नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड का बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक मल्टीबैगर स्टॉक आप इसको बोल सकते हैं। एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है, अपने इन्वेस्टर को माला माल कर दिया है जो इनिशियली इन स्टॉक में इन्वेस्ट करके चल रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कोई अपॉर्चुनिटी है अभी बाई करने का, या नीचे लेवल से ले रखे हैं क्या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कोई बन रहा है नहीं बन रहा है, या फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकता है नहीं कर सकता है। एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे ही रिसर्च एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए आगे हम लोग एच का साइट पे, एच का साइट में आके जैसे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई मोबिलिटी, डिफेंस, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, हर जगह ये कामकाज कर रहा है, अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रहा है। ये कोई नया कंपनी नहीं है, 1977 से अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया है और एक अच्छा खासा प्रेजेंस है, वर्ल्ड वाइड अपना कामकाज कर रहा है। ठीक है, लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी इनको बोल सकते हैं आप, जो इन्होंने लिखा है। ठीक है, और कस्टमर का जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई एंड सर्विस करते हैं। एज ए कस्टमाइज सॉल्यूशन ये देते हैं, आप बोल सकते हैं। VRLA निकल, कैडमियम, सिल्वर, लिथियम आयन बैटरी में भी आपने आपको डाइवर्सिफाइड कर रहा है। और ये छोड़ के भी इनका एक्सेलरी इक्विपमेंट और DC सिस्टम भी ये बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। HBL जो है, इनका सपोर्ट जो आप बोल सकते हैं सेवरल क्रिटिकल एप्लीकेशन अक्रॉस सेक्टर इंक्लूडिंग एविएशन, रेलवे, डिफेंस, ऑयल एंड गैस, पावर, टेलीकॉम, डाटा सेंटर, हर जगह ये अपने आप को डाइवर्सिफाइड करके चल रहा है, प्रोडक्ट सप्लाई करके चल रहा है। ठीक है, ये छोड़ के भी फर्स्ट प्रोडक्ट वाज कॉम्बोट जेट एयरक्राफ्ट बैटरी डेवलप जस्ट इन इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया था। ठीक है, ये इन्हें पूरा हिस्ट्री इन्होंने दिया है कैसे कामकाज कर रहा है। ठीक है, ये छोड़ के भी देख सकते हैं आप एविएशन, सबमरीन, UAV को भी जो भी बैटरी वगैरह है ये सब सप्लाई कर रहा है। ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट निकल कैडमियम बैटरी बनाते हैं और इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ये अपने आप को शुमार किया है। ई मोबिलिटी मार्केट में भी अच्छा खासा प्रेजेंस है इनका। ग्रोथ देखेंगे तो एक ग्रोथ फेज में है कंपनी, अभी धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्सिफाइड करके चल रहा है हर जगह पे। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 497 और 612 का 52 वीक हाई और 97 का 52 वीक लो। इस फेस वैल्यू जो है 1 का है। डिविडेंड यील्ड मामूली सा है क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है अभी। स्टॉक का पी जो है 58 है, जबकि इंडस्ट्री का जो पी है, इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हैं 31। तो अपना प्रीमियम वैल्यूशन में कामकाज कर रहा है। ठीक है, ROE ठीक ठाक है, लेकिन 3 साल का ROC और 3 साल का सेल्स ग्रोथ मेरे को कुछ इंप्रेसिव नहीं लगा, ओनली 7%। ठीक है, इवन 5 साल का सेल्स ग्रोथ जो है -3% में जा रहा है, तो ये ठीक नहीं लगा। लेकिन आप रिटर्न देखेंगे तो 5 साल में रिटर्न ओवर इक्विटी 82%। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, आप बोल सकते हैं। OPM भी ठीक ठाक मेंटेन कर रहा है, EPS भी ठीक ठाक है। चार्ट पैटर्न जैसे मैंने बताया, स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो चार्ट एकदम रॉकेट बना हुआ है। जब से लिस्ट हुआ है तब से कभी भी इन्वेस्ट किया है, अपने आप को रिटर्न दिया है, और 2023 में तो ये एकदम से रॉकेट बन गया, सीधा पैरेलल चैनल में ग्रोथ बोल सकते हैं आप, सिंगल लाइन में। ठीक है, स्टॉक का पी आप देख सकते हैं कि मीडियम पी है 32 का आसपास, जबकि ये वैल्यूएशन में कामकाज कर रहा है। EPS भी ठीक ठाक है, तब भी पी अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। अगर इनका सेल्स ग्रोथ वगैरह आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं, दिसंबर 2021 में 349 करोड़, 332 ये घट गया है, और अभी दिसंबर 2023 में 599 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग वे में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 45, 38 घटा था बीच में, अभी 113। ठीक है, तो ये भी ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले देखिए 13%, फिर 12%, फिर 19%, अभी बढ़ा हुआ है। अदर इनकम तो छोड़िए, अदर इनकम का कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है ये नहीं है, 25 करोड़, 24 करोड़, 80 करोड़, तो ठीक ठाक है। EPS भी ठीक ठाक है। ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। मार्च 2014 में 1300 करोड़, ठीक है, देन 1400, 1600, फिर देखिए 19 में घट गया, 20 में घट गया, 21 में एकदम घट गया, फिर 22 में आके ट्रैक में आ रहा है धीरे धीरे, और अभी ऑल टाइम ट्रेलिंग 12 मंथ में ऑल टाइम हाई पे चल रहा है सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट में भी सेम, ट्रेलिंग 12 मंथ में ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ में ऑल टाइम हाई को हिट कर रहा है। ठीक है, तो
नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई को हिट कर रहा है और ईपीएस भी ऑल टाइम हाई को अभी हिट कर रहा है, तो एक अच्छा खासा आप मान सकते हैं इस चीज़ को। कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ अब देखेंगे तो 10 साल में, 5 साल में नेगेटिव, 3 साल में 8%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 51%। कंपाउंड एंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 17% और 3 साल में 62%, ठीक है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 146%। स्टॉक प्रेयर्स सीएजीआर जो है, सीएजीआर अमेजिंग है, 10 साल में 46% और 1 साल में 402%। कोई भी बंदा कभी भी इन्वेस्ट किया है तो वो निराश नहीं हुआ होगा, अच्छा खासा रिटर्न सबको मिला है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो ये इंप्रेसिव नहीं है, ओनली 5%, 6%, 8%, ठीक है। तो ऐसे में प्रोमोटर होल्डिंग देखना बहुत काम का चीज़ होगा कि प्रोमोटर का बिलीव है स्टॉक में, नहीं है। तो देखिए 58%, 59%, 59, 59.11, 59.11, तो प्रोमोटर का बिलीव है स्टॉक पे। जैसे गिरावट आता है प्रोमोटर इनमें बाई करके चलता है। एफआई का आप देखेंगे तो एफआई 9% से भी था, फिर धीरे धीरे ट्रिम करके 1% में लाया, 1% से भी कम लाया, फिर अभी 2.66% लेके चल रहा है। डीआई का अभी देखेंगे तो 9%, फिर एकदम जीरो कर दिया, फिर हल्का सा अभी बढ़ाना चालू किया है। पब्लिक का देखेंगे 22%, 35%, 40% और अभी 37%। तो पब्लिक इंटैक्ट है, पब्लिक अच्छा खासा स्टॉक ले रखा है। रेवेन्यू ग्रोथ अब देखेंगे तो हल्का सा इंक्रीजिंग ओए में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी इंक्रीजिंग ओए में है, सच प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न जैसे मैंने आपको बताया कभी भी निराश नहीं किया, ओनली 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। बाकी जो भी बंदा कभी भी इन्वेस्ट किया या टिल डेट में भी 13%, 9% एक वीक में, 3 महीना में 9%, 6 महीना में 78%, 1 साल में 409%, अपने पैसे को 5 गुना तक करके दिया है। 2 साल में 700% रिटर्न, 3 साल में 1341% रिटर्न और 5 साल में 1878% रिटर्न। तो एक अमेजिंग रिटर्न आप बोल सकते हैं फ्रेंड इसको। डिलीवरी अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी भी ठीक ठाक उठाया जा रहा है, 45% एक महीने में उठाया गया है, 49% एक वीक में उठाया गया है। कल का जो ट्रेडिंग हुआ था उसमें भी 51% तक डिलीवरी उठाया गया है। आज का वॉल्यूम अगर आया नहीं, लेकिन 17 लाख ट्रेड हुआ है, तो इसमें भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम उठाया गया होगा डेफिनेटली। इनका पीयर कंपेरिजन अगर देखेंगे तो मार्केट कैप वाइज अमारा राजा बैटरी जो है 14,000 करोड़ का है, 15,000 आप मान सकते हैं, ठीक है। देन एक्साइड जो है 27,000 करोड़ का है और ये स्टैंड कर रहा है 13,000 करोड़ में, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट आप इनको बोल सकते हैं। यहाँ से इसका पास इमेंस ग्रोथ का पोटेंशियल है, डिमांड है, क्योंकि पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, पावर स्टोरेज में बिलोंग करता है ये। अच्छा खासा इनका ग्रोथ रहेगा, ठीक है। अगर इनका चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको स्टॉक डिस्काउंट में नहीं मिल रहा है, ओनली 19% डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हल्का सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर शुड नॉट ओवरलुक एचबीएल पावर सिस्टम, ठीक है, इंप्रेसिव रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है, आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इनका फंडामेंटल अगर आप देखेंगे, the government investing in capex for railways, Kavach and anti-cancellation feature in train gaining transaction installation and avoid accidents। तो इसका वजह से इसका भी डिमांड रहेगा इनका पास, ठीक है। और कितना कैपेक्स कर रहा है, कैपेक्स देखिए कर रहा है 90 करोड़ कैपेक्स FY 2024 में, इंक्लूडिंग देयर इन्वेस्टमेंट टॉनबो इमेजिंग लिमिटेड 150 करोड़। द कंपनी हैज़ प्रोजेक्टेड इट्स FY 24 में 1750 करोड़, FY 25 में 2300 करोड़ एंड FY 26 में 2900 करोड़, ठीक है। तो कंटिन्यू इसका ग्रोथ प्लान दिखा रखा है, ठीक है, इंटैक्ट है बिजनेस, एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इनका अगर आप देखेंगे एट ए ग्लैंस तो HBL इज ए प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ इम्प्रूव ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिन इंक्रीज कर रहा है, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ मार्जिन भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और आप इसको लो कॉस्ट जीरो डेट फ्री मान के चल सकते हैं। तो एक अच्छा फंडामेंटल आप इनको कह सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज मार्जिन, जैसे मैंने आपको बताया, जीरो डेट फ्री, और इंस्टॉलेशन ऑफ कवच जो रेलवे कर रहा है इसका वजह से भी इसको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इनका डेली चार्ट पैटर्न देखेंगे
तो डेली चार्ट पैटर्न में आपको RSI जो है अपवर्ड मूव में दिख रहा है 56 के आसपास, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक कामकाज कर रहा है। और पॉजिटिव ये है कि स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर में इतना गिरावट हुआ, लेकिन ये स्टॉक गिर के अपना 200 DMA को भी नहीं तोड़ा और ना टेस्ट किया, उससे ऊपर से ये चल गया। इतना ज़्यादा डिमांड इस स्टॉक में है, ठीक है, गिरावट होता ही नहीं है ज़्यादा। तो हर एक गिरावट आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आगे जाके देखते हैं। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी 50 वीक को ये कभी भी रेस्पेक्ट नहीं किया है, अभी तक टच ही नहीं किया है। 20 वीक को तक आता है, वहाँ से वापस हो जाता है, तो ज़्यादा करेक्शन इसमें होता नहीं है। मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में तो एक इंक्रीजिंग ओए में चल रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, ज़्यादा करेक्शन आपको कभी भी ये स्टॉक दिखाया नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड, ऐसे में अगर स्टॉक आपका पास है, आपने ऑलरेडी ले रखे हैं, तो 450 को सपोर्ट मान के स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेल कर सकते हैं अभी, ठीक है। प्रेजेंट रेट जो चल रहा है 500 रुपये के आसपास, तो उसका नीचे 50 रुपये का नीचे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। आप इसको होल्ड करें लंबे समय तक, जब तक आपका नहीं करना। अगर आप लंबे समय तक इसको रखना चाहते हैं तो और कोई बात नहीं, जितना गिरेगा उतना आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा सेकंड सपोर्ट, अगर आप ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर हैं तो इसको 400 रुपया तक भी सपोर्ट मान के चल सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे जैसे आपको डिप मिले आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए। फर्स्ट टारगेट जो इसको निकल के आएगा वो 550 के आसपास आएगा, यहाँ इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। एक बार ये हर्डल ये क्रॉस कर देगा तो इसको सेकंड हर्डल जो है अपना लाइफ टाइम हाई 615 का आसपास ये जो दिख रहा है यहाँ पे आके मिलेगा। इसको क्रॉस कर देगा तो इसका इज लिमिट, इसके लिए कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस इंटैक्ट है, इनका ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग करता है, रेवेन्यू ठीक है, सेल्स ग्रोथ ठीक है, एवरीथिंग पॉजिटिव है। बस एक चीज़ है कि आपको ज़्यादा मार्जिन सेफ्टी नहीं मिल रहा है इसमें, क्योंकि एक अच्छा खासा रिटर्न ये दे चुका है। तो जैसे जैसे गिरे धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने के लिए। 1%, 2%, मैक्सिमम 3% एलोकेशन देके चल सकते हैं। ऐसे नहीं कि अच्छा रिटर्न रेशियो देख लिया और आपने पूरा पोर्टफोलियो इसी का बना दिया। ऐसे करेंगे तो लंबे समय के लिए आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि अभी जैसे रिटर्न दे रहा है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाके अगर करेक्ट होता है स्टॉक तो मोर देन 50% भी करेक्ट हो जाएगा तो आपका 50% पोर्टफोलियो साफ हो जाएगा, तब आप इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड, अगर आपको पोर्टफोलियो छोटा है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख का है, उसका ऊपर अगर करेक्ट होता है तो आप उसको झेल पाएंगे। लेकिन आपका पोर्टफोलियो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, इसलिए झेलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है तो स्मॉल कैप को स्मॉल एलोकेशन दीजिए, मिड कैप को मिड एलोकेशन और लार्ज कैप को लार्ज एलोकेशन। कम से कम 40 to 50% आपका लार्ज कैप होना चाहिए, 20 to 25%, 30%, इवन 40% तक आपका मिड कैप होना चाहिए, और बाकी 20% से 25% तक आप स्मॉल कैप को दीजिए, ताकि स्मॉल कैप का ग्रोथ भी आपको मिले और लार्ज कैप का सेफ्टी भी आपको मिले, ठीक है। आपका भी कोई स्टॉक है, इसके बारे में आपको जानना है, कुछ समझना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं एनालिसिस करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पोर्टफोलियो बना के अब अगर आप काम काज करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है, और आपको सेफ्टी प्रोवाइड होगा। स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है, एक बिजनेस है। इसको अगर आप बिजनेस तरीके से करेंगे, धीरे धीरे पोर्टफोलियो क्रिएट करके आप कामकाज करते रहेंगे, तो एवरी 3 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है, 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना। ये आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकते हैं इसमें। 1 लाख करेंगे तो 1 लाख का 100 गुना मिल सकता है, 10 लाख करेंगे तो 10 लाख का 100 गुना मिल सकता है, ठीक है। तो अपना कामकाज में फोकस कीजिए, पैसे को अर्निंग को बढ़ाइए, और धीरे धीरे जैसे गिरावट मिले उस टाइम में आप मार्केट में निवेश करते रहिए और अपना पोर्टफोलियो को एक बड़ा पोर्टफोलियो में तब्दील कीजिए, तब देखिए कितना मज़ा आएगा आपको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही बोल के समाप्त करता हूँ आज, ठीक है। चैनल में आए हैं फर्स्ट बार तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।